अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। रमज़ान में रोज़े रखने की असल हिकमत क्या है? मतलब सिर्फ भूखा प्यासा रहना ही तो मकसद नहीं है ना। तो आइए इसके गहरे रूहानी पहलुओं को समझते हैं। तो चलें सीधा इस मरकजी सवाल पर आते हैं। कभी सोचा है कि एक इतना मेहरबान और रहम करने वाला रब हमें भूखा रहने का हुक्म क्यों देगा? ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? तो आखिर इस इलाही हुक्म के पीछे हिकमत क्या है? अच्छा, इस राज को समझने की चाबी एक बहुत ही ताकतवर कहानी में छुपी हुई है, और ये कहानी है नफ्स की, यानी हमारी अपनी अना की। तो किस्सा कुछ यूं है कि जब नफ्स को पैदा किया गया तो अल्लाह ताला ने उससे पूछा कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो। अब नफ्स का जो जवाब था ना, वो बड़ा सरकशी वाला था, एक तरह से खुदाई इख्तियार को चैलेंज करने जैसा था। तो नफ्स ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, तू है और मैं हूं, यानी तुम अपनी जगह और मैं अपनी जगह। इस एक जवाब ने उसके तकब्बुर और उस ख्याल को कि वो कोई अलग खुद मुख्तार चीज़ है बिल्कुल वाज़े कर दिया, और बस यहीं से उसकी पहली आजमाइश शुरू हुई। तो सज़ा के तौर पर नफ्स को आग में डाल दिया गया, और कोई थोड़े वक्त के लिए नहीं, एक बहुत लंबे अरसे के लिए। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी तकलीफ के बाद भी उसका तकब्बुर ख़त्म नहीं हुआ। आग ने उसके जिस्म को तो जला दिया, पर उसकी अकड़ को नहीं तोड़ सकी। जब उससे दोबारा वही सवाल पूछा गया तो जवाब फिर वही था। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। इस बार आजमाइश आग की नहीं थी, बल्कि भूख की थी। नफ्स को भूखा रखा गया, और पता है क्या, यही वो चीज थी जिसने आखिरकार इसके गुरूर को तोड़ कर रख दिया, और एक बहुत ही अहम सच्चाई सबके सामने आ गई। तो देखें यहां से सबक क्या मिला। ये कि नफ्स सजा से या ताकत से नहीं झुकता, वो झुकता है अपनी कमजोरी के एहसास से। और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी कोई और नहीं बल्कि भूख है। अच्छा, अब ये तो थी एक कहानी, लेकिन सवाल ये है कि इसका हमारी जिंदगी से क्या ताल्लुक है। चलें अब देखते हैं कि ये तमसील हम सब के अंदर की दुनिया पर कैसे लागू होती है। देखें, हम सब के अंदर ना छोटे छोटे आमिर पल रहे होते हैं, छोटे छोटे फिरौन, जिनको हम अपनी ख्वाहिशात को हर वक्त पूरा करके पालते हैं। जब दिल किया खा लिया, जब दिल किया पी लिया। तो रोज़ा क्या करता है? रोज़ा आकर इन अंदरूनी फिरौनों को ललकारता है। ये नफ्स को याद दिलाता है कि भाई तुम असली मालिक नहीं हो। और ये अमल होता कैसे है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। ये समझें कि एक 3 कदमों वाली ट्रेनिंग है। सबसे पहले एक हुक्म आता है अल्लाह की तरफ से कि रुक जाओ। दूसरा कदम, हमारे सामने खाना पीना सब कुछ मौजूद होता है, हम आसानी से खा सकते हैं। लेकिन तीसरा और सबसे अहम कदम, हम इंतज़ार करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम ये साबित कर सकें कि हम किसी बड़ी ताकत के हुक्म के ताबे हैं। और इसी से हमें आज़ादी का असल मतलब समझ आता है। देखें, हकीकी आज़ादी ये नहीं कि जो दिल चाहे वो करने की ताकत हो। असल आज़ादी तो ये है कि जो दिल चाहे उसे ना करने की ताकत हो। तो रोज़ा पाबंदी नहीं है, ये तो हमें हमारी ही ख्वाहिशात की गुलामी से आज़ाद कराता है। तो ये तो हुई ज़ाती तब्दीली की बात, लेकिन इसका असर सिर्फ हम तक महदूद नहीं रहता, ये पूरे माशरे पर, कम्युनिटी पर बहुत गहरा असर डालता है। सोचें, एक ऐसा शख्स जिसने कभी भूख का तजुर्बा ही ना किया हो, वो किसी भूखे का दर्द कैसे समझ सकता है? ये बिल्कुल मैरी एंटीनुएंट वाली बात है, जिसने कहा था कि अगर रोटी नहीं है तो केक खा लें। वो समझ ही नहीं सकी कि मसला क्या है। तो रोज़ा क्या करता है? रोज़ा अमीर और गरीब के दरमियान तजुर्बे के इस फासले को ख़त्म कर देता है। ये हमदर्दी के लिए एक मुश्तरका ज़मीन फराहम करता है। तो रमज़ान में एक बहुत ही मुनफरिद समाजी माहौल बनता है। एक तरफ अमीर तबका है जो पहली बार भूख के एहसास के ज़रिए हकीकी हमदर्दी को महसूस करता है, और दूसरी तरफ गरीब तबका है जो ये देखकर यकजहती महसूस करता है कि वो इस मुश्किल में अकेले नहीं हैं, आज तो सभी उनके साथ हैं। और ये जो इज्तिमाई इबादत है ना, इसका असर सिर्फ इस दुनिया तक ही नहीं रहता, इसकी गूंज तो आसमानों तक जाती है। हदीस में आता है कि रमज़ान शुरू होते ही रूहानी दुनिया में ख़ास अहकामात जारी होते हैं। जन्नत के निगरान रिजवान को हुक्म मिलता है कि जन्नत के दरवाजे खोल दो। जहन्नुम के निगरान मालिक को हुक्म होता है कि जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दो। और जिब्राइल को हुक्म दिया जाता है कि ज़मीन पर उतर कर सरकश शैतानों को जकड़ दो। ये सब कुछ इबादत करने वालों की सहूलत के लिए। और रमज़ान में अल्लाह की रहमत का मामला भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई टमाटरों का पूरा टोकरा खरीदे। अब उसमें कुछ अच्छे होंगे, कुछ थोड़े कमज़ोर या दागी भी होंगे। लेकिन जब आप पूरा टोकरा खरीदते हैं ना, तो वो कमज़ोर वाले भी अच्छों के साथ ही कबूल कर लिए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह
اجتماعی عبادت کی وجہ سے کمزور لوگوں کی عبادتیں بھی مضبوط لوگوں کی عبادتوں کے ساتھ قبول ہو جاتی ہیں۔ اچھا، تو یہ 1 مہینے کی سخت ٹریننگ ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب رمضان چلا جائے گا تو پیچھے کیا چھوڑ کر جائے گا؟ اس کا دیر پا اثر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی میراث ہے شکر، یعنی ہر حال میں شکر گزار ہونے کا جذبہ۔ ہوتا یہ ہے کہ جب نعمتیں ہر وقت ملتی رہتی ہیں نا، تو ہم ان کی قدر بھول جاتے ہیں۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہم سے نعمتیں تھوڑی دیر کے لیے لے لیتا ہے، عدم موجودگی کا احساس دلاتا ہے تاکہ ہمیں ان کی موجودگی کی اصل قیمت کا اندازہ ہو۔ اور اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے۔ سوچیں، جو انسان رمضان میں اللہ کے حکم پر حلال چیزوں سے بھی خود کو روک سکتا ہے، تو کیا رمضان کے بعد وہ حرام چیزوں کے سامنے زیادہ مضبوطی سے نہیں کھڑا ہو پائے گا؟ بالکل ہو پائے گا۔ یہ مہینہ اصل میں ہمیں باقی 11 مہینوں کے لیے روحانی طور پر مضبوط بناتا ہے۔ تو اگر یہ جاننا ہو کہ رمضان نے ہم پر واقعی اثر کیا ہے یا نہیں، تو خود میں یہ 4 نشانیاں تلاش کرنی چاہیے۔ پہلی، حقیقی شکر، یعنی یہ جاننا کہ ہر نعمت دینے والا کون ہے اور اس کا شکریہ ادا کرنا۔ دوسری، گناہوں کے خلاف طاقت، یعنی خود پر قابو بڑھ جانا۔ تیسری، عاجزی، یہ یاد رکھنا کہ ہم اس دنیا کے مالک نہیں، مہمان ہیں۔ اور چوتھی، اجتماعی روح، یعنی خود کو ایک بڑی کمیونٹی کا حصہ محسوس کرنا۔ تو آخر میں، رمضان صرف کچھ رسموں کا نام نہیں ہے جنہیں ہم ہر سال ادا کرتے ہیں۔ اس کا اصل مقصد ہمیں اندر سے بدلنا ہے۔ تو اس رمضان کے آخر میں خود سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ اس مہینے میں ایک بہتر انسان بنا یا نہیں؟ یہ مہینہ میرے وجود پر کیا نشان چھوڑ کر گیا؟